हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट दो कॉलेजेस हैं, टू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। एक में कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, वो भी कवर करेंगे, और दूसरे कॉलेज में परमानेंट वैकेंसीज है, वो भी कवर कर लेते हैं। तो दो अलग अलग वैकेंसीज के लिए दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा इस वीडियो में। कोई भी आपके यूज किए तो आप आगे वीडियो एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो जो पहला पीडीएफ है, फर्स्ट वैकेंसी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश के लिए वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड बॉटनी के लिए। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट फैकल्टी, इसमें ना रिटायर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे सभी पोस्ट के लिए। और ये गेस्ट फैकल्टी में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, रिटायर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली जो पहली वैकेंसी आपके सामने स्क्रीन पर है, जो पोस्ट है स्क्रीन पर आपके सामने, वो आई हुई है राजेंद्र यूनिवर्सिटी से। ये संबलपुर यूनिवर्सिटी से पहले एफिलिएटेड था। तो राजेंद्र यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है, बालांगीर में। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी मैंने आपको बताया। तो इसमें रिटायर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर है अगर आप तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 नवंबर को डायरेक्टली आपको चले जाना है। फर्दर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जितने भी आपके 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेकर अभी तक के पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की फोटोकॉपीज आप लेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे, मतलब उन पर साइन करेंगे। अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो ठीक है, नहीं फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप जा सकते हैं वॉक इन के लिए। ओरिजिनल सेट बनाएंगे ऐसे ही, और फोटोकॉपीज की भी 2 सेट बनाएंगे। अपडेटेड आपकी एक बायोडेटा भी रखेंगे, साथ में एक या 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रखेंगे। और रिपोर्ट एट हॉल नंबर 57, ये जो यूनिवर्सिटी है उसके हॉल नंबर 57 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में कभी भी आपको 4 नवंबर को रिपोर्ट करना है, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए। एक फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको लेके जाना है। एक ये फॉर्म दिया हुआ है, इंटरव्यू होगा ऐसे नॉर्मल बेसिक सा। बेसिकली वो जो मार्क्स हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पर सिलेक्शन करेंगे। इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी जैसा रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये राजेंद्र यूनिवर्सिटी के जो वॉक इन इंटरव्यू है 4 नवंबर 4 नवंबर को है, उसके लिए ये फॉर्म दिया है, ये भी भरना है आपको, ये भी साथ में कैरी करना है। सैलरी इन्होंने क्लियर कर दिया, अगर आप कंफर्टेबल है सैलरी के साथ तो ठीक है। ये एपीआई बता रहे हैं, स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया बता रहे हैं। तो जो गेस्ट फैकल्टी, मतलब अगर आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन आप गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, आपके पास पीएचडी अगर नहीं है, नेट है या फिर सेट है, ओडिशा से सेट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, या नेट किया हुआ है, या सीएसआई या नेट किया हुआ है, तो 750 रुपीज पर क्लास देंगे, और 60 क्लासेस पर मंथ लगभग रहेंगे, तो 45,000 रुपीज तक बनेगी। बाकी पोस्ट के लिए तो रिटायर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो 60,000, 40,000, 50,000 ऐसे देंगे। जो भी अब डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए, आप प्रोफेसर पोस्ट के लिए कर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, रिटायर्ड है, नॉन रिटायर्ड है, पीएचडी है, नॉन पीएचडी है, उस पर डिपेंड करेगी सैलरी। लेकिन मिनिमम जो है ना वो 750 देंगे ऐसा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं कर, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी तो 1 ईयर के लिए रहेगी, या फिर एक्सटेंड भी कर सकते। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, उड़ीसा बालांगीर से राजेंद्र यूनिवर्सिटी का नाम है। प्राइवेट तो नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो ये नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी भी आप बुला सकते हैं। चलिए दूसरी एडवर्टीजमेंट कवर करेंगे। सेकेंड एडवर्टीजमेंट आई हुई है पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग से। इसमें कमी पोस्ट है, काफी कम है, लेकिन ये परमानेंट वैकेंसी है। ये जो है पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग, इसमें 2 कॉलेजेस है पीजीडीएवी के, एक इवनिंग करके है और एक नॉर्मल है। तो ये इवनिंग वाला कॉलेज है, इसमें वैकेंसी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और इसमें बहुत कम पोस्ट है, लेकिन क्योंकि परमानेंट है, किसी के काम आ जाए। कॉमर्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यूआर में अगर सीट नहीं है, अगर आप देखें कॉमर्स में यूआर में सीट खाली पड़ी हुई है, तो ये वाले के लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और बाकी अगर यूआर में सीट है तो किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरी हो, अनारक्षित हो, ओपन कैटेगरी, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी 80,000 देंगे, क्योंकि दिल्ली का तो यही है, 80,000, 85,000 मिनिमम बनेगा। नेट होना चाहिए 55%, 55% या अधिक अंकों के साथ आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है।
नेट है या फिर CSIR नेट है तो या फिर PhD है, हर केस में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस होती है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो महिलाएं हैं, SC ST PWD कैंडिडेट है, उनके लिए कोई फीस नहीं होती है। मोस्टली दिल्ली में यही रहता है, एक बार आप चेक कर लेना, एक बार देख लेते। नहीं तो अगर सर्च ऑप्शन में नहीं आ रहा है फी, तो आप फी एक बार चेक कर ले। मोस्टली यही रहता है, 99% केसेस में यही रहता है कि शॉर्टलिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया इन्होंने बताया, API स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है और पेज नंबर 7 एंड 8 पे। तो जो मेल कैंडिडेट है जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, उनके लिए 500 रुपीज फीस होती है। बाकी सभी महिलाओं के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं होती है। सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होगी। इंटरव्यू के लिए जो API स्कोर कैलकुलेट करते हैं वो पेज नंबर 7-8 पर दिया हुआ है कि कैसे वो कैलकुलेट करते हैं। जो नए कैंडिडेट है उनको पता नहीं होता है ना, इसलिए। ये देखिए फीस की डिटेल जो खुद देखना चाहते हैं वो पेज नंबर 11 पर आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सभी महिलाओं के लिए फीस एग्जाम्प्ट किया हुआ है, सभी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए फीस एग्जाम्प्ट किया हुआ है। पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट जनरल, OBC EWS कैटेगरी के 500 रुपीज फीस नॉन रिफंडेबल रहेगा। किसी भी कंडीशन में फीस रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो दो नोटिफिकेशन, अच्छा, इसकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं उसमें एप्लीकेशन के लिए एक लिंक दी होती है ना, colrec.du.ac.in। ये देखिए, ये वाली लिंक पे आप जाएंगे तो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, यही से अप्लाई करना होता है। और 7 CPC के हिसाब से लेवल 10 देंगे, 57,700 की बेसिक पे है। 57,700 की तो सिर्फ बेसिक पे है। बाकी दिल्ली में HRA मेट्रो सिटी होने की वजह से ज्यादा है। 53% तो अभी आपका DA चल रहा है। बाकी अलाउंसेस भी देंगे, आराम से सैलरी 90,000 बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा कम लिखा है। 20 नवंबर लास्ट डेट है, 20 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो PGDAV वाला जो है ना वो है परमानेंट, और राजेंद्र यूनिवर्सिटी वाला है वो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल है, गेस्ट फैकल्टी, लेक्चर बेसिस पर है। तो जिनको परमानेंट वैकेंसीज देखनी PGDAV कॉलेज इवनिंग की, उनको ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, ये लिंक मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे आप एडवर्टीजमेंट नोटिस में 2nd नंबर पर दिखाई दे रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज ऑन परमानेंट बेसिस। ये लिख दिया है ना यहाँ पे, परमानेंट बेसिस। लास्ट डेट 20 नवंबर 2024। तो ये हो गया, यहाँ से आप लोकेट कर सकते हैं। और जो एक मैंने और कवर किया ना, ये वाली पोस्ट इंग्लिश कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री, तो इसमें ये वाली पोस्ट आपको यहाँ पर देखनी है। यहाँ पर कितनी पोस्ट है, अगर आप फ्रेशर हैं या रिटायर्ड हैं, नॉन PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। PhD वालों को थोड़ी ज्यादा सैलरी देंगे, नॉन PhD को 750 रुपीज पर लेक्चर पेमेंट करेंगे। तो ये ना, मैं आपको इसमें फॉर्म भी दिया हुआ है सबसे नीचे, इसकी लिंक मैं आपको, इस PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ।